बात को समझें कि जो शख्स जितना बड़ा होता है उसकी बात में वज़न भी उतना ज़्यादा होता है। जिसके अंदर रूहानियत, इल्म पर अमल और नूरानियत अल्लाह ने कूट कूट के भरी होती है, उसके एक एक जुमले पे और एक एक हरफ पे करोड़ लोगों की आंखें झुक जाती हैं। हज़रत इकबाल से किसी ने पूछा था कि बड़े बड़े उर्दू के उस्ताद गुज़रे हैं, आपके कलाम में सबसे ज़्यादा हुस्न पाया जाता है, उसकी वजह क्या है? तो आपने फरमाया बड़े बड़े लोग मुझसे आला गुज़रे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है मैंने कलाम लिखना बाद में शुरू किया था, 1 करोड़ दफ़ा अपने आका पे दुरूद पहले पढ़ा था। तो ये उसकी मिठास है, उसका असर है। तो जो जितना बड़ा होता है उसके कलाम में वज़न और हुस्न भी उतना बड़ा होता है। मियाँ साहब की जो शख्सियत है ये तो एक पूरा मजमून है, मैं उस पर तो बात इतने वक्त में कर भी नहीं पाऊँगा। आपके एक एक शेर का एक एक जुमला सोने में तोलने वाला होता है। मियाँ साहब से किसी ने पूछा आपका नाम क्या है? फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है। लोगों ने कहा ये वो मोहम्मद है जिसको लोग मुसलमान अपना रसूल मानते हैं, ये वो मोहम्मद है? फरमाया नहीं, मैं मोहम्मद ठग मोहम्मद, मैं मोहम्मद चोर, जिस दा दुनिया कलमा पढ़ दियो मोहम्मद होर। तो यानी एक निचोड़ निकाला है हर शेर के अंदर, हर जुमले के अंदर। इसी तरह ये जो मैंने जुमला आपके सामने पढ़ा, मियाँ साहब फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में गुजारिश कर रहे हैं और कहते हैं अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। अदल कर 300 साल तक रोते रहे हमारे अब्बा जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अदल करें ते थर थर कंबन। सूरज सवा नेज़े पे है, ज़मीन तांबे की है। सारी उम्मत सारे नबियों के दर से खाली वापस आ रही है और हर नबी की दर से एक ही जवाब मिल रहा है, नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। हमें अपनी बड़ी फ़िक्र है, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। ये अदल का रंग था। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अदल का रंग था कि हर नबी ने कहा किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। लेकिन जब आमीना के लाल के दरवाज़े पे हम पहुँचे हैं तो यहाँ फ़ज़ल का रंग नज़र आया है। अब फ़ज़ल के दरवाजे यूँ खुले हैं, सारे कह रहे थे हम इतने जोगे नहीं हैं, किसी और के पास जाओ। और जब हुजूर सामने आए तो हुजूर ने सीने पे हाथ रख के इशारा किया, आना लहा आना लहा। हाँ, ठीक जगह पे पहुँचे हो, मैं इसी काम के लिए बनाया गया। यही मेरा मकसद हयात है, मैं उम्मत को बख्शवाऊँगा। ताजदार गोलड़ा पीर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये तेरा काम है ए आमीना के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है ए आमीना के दुर्रे यतीम। सारी उम्मत की शफात तने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफात। अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुकाल। ये अदल है। जमीन भी बोल रही है कि तेरा बंदा क्या कुछ करता रहा है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा। सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह फरमाता है ज़मीन खुद बोल के बताएगी कि मेरे ऊपर तेरे बंदे क्या कुछ करते रहे हैं। और बंदा हैरान होगा कि ये कैसे बोल रही है। अल्लाह फरमाता है बिअन्न रब्बका औहा, मर्जी से नहीं बोल रही, हम बुलवा रहे हैं, ये हमने हुक्म दिया है। हम चाहें तो जुबानों वालों को गूंगा कर दें, चुप करवा दें, और हम चाहें तो पत्थरों को बुलवा दें, ज़मीन को बुलवा दें। फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया क़यामत का दिन होगा, जुबानें तुम्हारी बंद कर दी जाएंगी, ये बोलने की जुर्रत नहीं करेंगी। हाथ बोलेंगे क्या करते रहे हैं, पाँव बोलेंगे क्या करते रहे हैं, कान बोलेंगे क्या करते रहे हैं, आंखें बोलेंगी क्या करते। ये जिस वजूद को पालने के लिए हलाल हराम सारा ही हजम कर दिया, ये क़यामत वाले दिन ये अपना वजूद ही हमारे खिलाफ हो जाए। और फिर लुत्फ़ की बात ये है अदल, लेकिन मैं अदल और फजल दोनों की बात करूंगा ना। ये अल्लाह का भी दस्तूर है। कुरान में जहाँ जन्नत की बात है वहाँ जहन्नम की बात है, जहाँ जहन्नम का जिक्र है वहाँ जन्नत का भी जिक्र है। कहीं बंदे बिल्कुल नाउमीद ही ना हो जाए खौफ की वजह से, और बिल्कुल जो है ज्यादा उम्मीदें बांध के कुफर की तरफ ही ना चल पड़े। फरमाया रहमत और ज़हमत, अजाब और रहमत के दरमियान दरमियान रहे, यही ईमान की कैफियत है। बंदा खौफ भी करे, बंदा रहमत पे उम्मीद भी करे। अब ये अदल है। जुबान बंद है, आंख बोल रही है, कान बोल रहे हैं, हाथ बोल रहे हैं, पांव बोल रहे हैं, और इंसान के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। ये क्या है? बोलिए अदल। लेकिन एक बात याद रखना,
अदल जितना भी बड़ा हो जाए फजल उससे बड़ा ही रहता है। अल्लाह का फजल हमेशा उसके अदल पे भारी रहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह ने लोहे महफूज पे सारी तकदीरें लिख दी और तकदीरों वाली किताब को जब बंद किया ना, उसके ऊपर जो मोहर लगाई, आप देखें जब आप कोई चिट्ठी डाक भेजते हैं तो उस पे वो मोहर लगती है, पोस्ट मास्टर उस पे मोहर लगाता है, वो मोहर सरकारी होती है और उसके अंदर सरकार की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इबारत लिखी होती है जो मोहर होती है कि ये ऑथेंटिक है और ये अपनी मंजिल पे पहुंचेगी। अब जब अल्लाह ने लोहे महफूज लिखी, हुजूर फरमाते हैं सारी कायनात की तकदीरों को लिखा, किताब को बंद किया, उसके ऊपर जो रब ने अपनी सरकारी कुदरती मोहर लगाई ना, उसके मोहर के अंदर जो लिखा हुआ था, हुजूर फरमाते हैं वो मोहर ये लिखी थी सबकत रहमती अला गज़बी, अल्लाह ने फरमाया मेरा गजब छोटा है, मेरी रहमत सब पे भारी रहने वाली है, मैं रहमत फजल से भी आला होगी। अब देखें ये अदल है, हाथ बोल रहे हैं, कान बोल रहे हैं, आंखें बोल रही हैं, पांव बोल रहे हैं, अब ये है अदल। अब फजल का जो रंग होगा ना, हुजूर फरमाते हैं सारा जिस्म बंदे के खिलाफ गवाही दे देगा, बंदे को जहन्नम का फैसला कर दिया जाएगा और फरिश्ते अभी झपटने लगेंगे उसकी तरफ। अब जाहिर है फरिश्तों ने अदब से तो नहीं ना पकड़ना है ऐसे बंदे को, जिसको फैसले जहन्नम के सुना दिए जाएं वो तो मुंह के बल के सीटा जाएगा, तो फरिश्ते झपटने लगेंगे। तो ये हमारी आंख के कोने में जो आखिर में हल्का सा बारीक सा बाल है, हल्का सा बाल, ये बोलेगा, कहेगा मालिक तूने सारे जिस्म की सुनी, मेरी गवाही भी सुन ले, मेरी गवाही भी सुन ले, मैं भी कुछ बोलना चाहता। अब ये तो कुरान कहता है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह ने कायनात में कोई चीज भी फजूल पैदा, ये हमारी आंख के किनारे पे जो हल्का सा बारीक कोने वाला बाल है, जो देखने में आप आईने में देखें शायद महसूस भी ना हो देखने में, इतना हल्का सा किनारा है उसका बाल का, ये बोलेगा, कहेगा मालिक सारे वजूद ने इसके खिलाफ गवाही दी है, लेकिन मैं इसके हक में गवाही देना चाहता हूं, बड़ा गुनाहगार था, बदकार था, ये हाथ भी सच्चे हैं, ये कान भी सच्चे हैं, ये पांव भी सच बोल रहे हैं, लेकिन मसला ये है एक दिन तन्हाई में बैठा हुआ था तेरा बंदा, तेरा जिक्र करते हुए, अल्लाह कहते हुए इसका दिल तेरे खौफ से लर्जा था और इसकी आंखों में आंसू नहीं आया, सिर्फ नमी आई थी, उस नमी की वजह से मेरा किनारा भीग गया था, मैं इसके हक में गवाही देता हूं तेरे खौफ से मेरा किनारा भीगा था इसने। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह इस बाल की गवाही की बरकत से बंदे को जन्नत अता फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुका। देखें ये हम लोग हैं जो किसी की खता को माफ नहीं करते जल्दी, हम बंदे का माजी देख के उसके मुस्तकबिल का हिसाब पहले लगा के बैठे होते हैं, हालांकि माजी और मुस्तकबिल एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। शैतान का माजी देखें और मुस्तकबिल देखें, और असहाबे कहफ के कुत्ते का माजी देखें और मुस्तकबिल देखें, बड़ा फर्क होता है। मालिक जब कर्म करने पे आए तो क्या पता किसी को बेपरवाही वेख सजन दी उथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले मंगत्या तख्त बिठावे, ते इलम पढ़े दा मान ना करिए, मत आखी मैं पढ़िया ओ कहार जब्बार कहावी मता रोड़ देवे दूध कड़िया। फजल अदल करें ते बख्शे, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। आप अंदाज देखें रब्बुल आलमीन के फजल का, आदम से लेके ईसा तक सब नबियों के दरवाजे पे पहुंचे तो अदल का रंग जाहिर था, हुजूर के दर पे आए तो फजल का रंग जाहिर है। और फजल का रंग कैसा है, हुजूर फरमाते मैं सजदा करूंगा, अल्लाह कहेगा इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब सर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा, मांगिए आपको दिया जाएगा, मांगिए आपको। मैं यहाँ एक बात किया करता हूँ और मेरा ज़ौक़ है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ इस बात को दोहराता ज़रूर हूँ, तो शायद किसी का दिल नरम हो जाए अपने महबूब की करम नवाजी पे, इस बात पे उसका दिल झुक जाए और मेरी भी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मुझे कहेगा महबूब आप सर उठाइए, मांगिए आपको बोलिए दिया जाएगा। अब थोड़ा सा ज़रा पीछे चले ना, जब शैतान ने सजदे से इनकार किया था, अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा तू मरदूद है, लानती है, व इन्नका लानती इला यौमिद्दीन, कयामत तक तुझ पे लानत है। अब ये लानती होकर जब चलने लगा ना तो इसने कहा ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक दुआ कबूल फरमा ले। पूछा कौन सी, कहा अंजिरनी इला यौमि युबासून, मुझे कयामत तक जिंदगी दे, कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक मोहलत दे दी, अंजिरनी इला यौमि युबासून। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ठीक है फंजुर इला यौमि युबासून, तुझे कयामत तक मोहलत मिल गई। अब मुझे बताएं शैतान को
कयामत वाले दिन उठने तक जिंदगी मिली है कि नहीं मिली? बोलिए, अब तक वो जिंदा है कि नहीं? अब उसने मांगी थी दुआ, अल्लाह ने कबूल की। लुत्फ की बात यह है वो मरदूद हो चुका था। मरदूद होने के बाद उसने दुआ मांगी थी और मांगी थी अपनी मर्जी से। मरदूद होने के बाद जब दुआ मांगी तो मांगी अपनी मर्जी से। रब ने यह नहीं कहा था तू मांग मैं देता हूं, रब ने यह नहीं फरमाया था तू मांग मैं अता करता हूं। और मरदूद था, मरदूद हो चुका था। अब जाते हुए उसने अपनी मर्जी से मांगा और रब ने अता कर दिया। बोलिए, रब ने अता कर दिया। वो तो इतना बेनियाज है, मरदूद अपनी मर्जी से मांगे तो वो खाली नहीं जाने देता। जिस नबी की मैं बात सुना रहा हूं वो तो रब के महबूब हैं और अल्लाह ने कहना है महबूब आप मांगिए मैं अता करता हूं। हुजूर फरमाते मैं सर सजदे से उठाने की देर होगी, उम्मत के लिए जन्नत का सवाल शुरू कर दिया जाए। फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे, ये फजल है रब का, ये करम नवाजी है परवरदिगार की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, इसी हदीस कुदसी पे मैं बात खत्म कर रहा हूं, एक हदीस साथ जोड़ के, कुन्तु कंज़म मख्फियन फअहबब्तु अन उअरफ़ फखलक़तुल खल्क़। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। तो मखलूक किस लिए बनी? अल्लाह की पहचान के लिए। किसके लिए? लुत्फ ये है हम बने हैं उसको पहचानने के लिए, लेकिन आज तक उसे पहचान सके नहीं है। कौन पहचान सका रब को? यहां तो 16 साल की उम्र में यारी लगी है अबू बकर सिद्दीक की नबी की जात के साथ। सारी जिंदगी सफर अदर में इकट्ठे रहे हैं, लेकिन हुजूर ने हज़रत अबू बकर से कह दिया अबू बकर सारी जिंदगी साथ रह के इसका मतलब ये नहीं है तू मुझे पहचान गया है, मेरी हकीकत को खुदा के सिवा पहचानता ही कोई नहीं है। यहां तो जो सफर में साथ रहा, हजर में साथ रहा, जो बंदा है, जो महबूब है, बंदे तो उसको सही तरीके से नहीं पहचान पाए तो उसके रब को सही तरीके से कौन पहचान पाएगा? किस माई के लाल में इतनी जुर्रत है। लेकिन फिर मतलब क्या होगा? अल्लाह तो कहता है मैंने तुम्हें बनाया ही अपनी पहचान के लिए। अब फिर कौन सी पहचान है रब की, परवरदिगार की? कैसे पहचाना जाएगा रब को? एक हदीस पाक सुना के उसी पे बात खत्म कर रहा हूं। नबी हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं काबे का तवाफ हो रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा मुझे एक बंदा मिला हदीस से, अल्लाह ने फरमाया मैंने बंदों को इसलिए बनाया ताकि मैं पहचाना जाऊं। मुझे एक बंदा मिल गया जिसने पहचान लिया रब को। ये तुम सुभान अल्लाह सुनाओ तो मैं भी सुना देना था। मैं बता दूं वो बंदा कौन सा जी, जिसने रब को पहचान लिया था। उठाइए नुज़ातुल मजालिस, सैयदना बिलाल हबशी फरमाते काबे का तवाफ हो रहा है, मैं हुजूर के साथ हूं। एक आराबी बदवी वो काबे का तवाफ कर रहा है और हुजूर और मैं उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। वैसे हदीस में ये लफ्ज़ है पीछे पीछे, वैसे हुजूर सबसे आगे ही है। और काबे का तवाफ रंग ही ऐसा होता है पता ही नहीं चलता आगे कौन है पीछे कौन है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत बिलाल फरमाते हैं हुजूर पीछे पीछे, वो बुलंद आवाज से जिक्र कर रहा था या करीमू या रहीमू या करीमू या रहीमू या करीमू या रहीमू। हुजूर को बड़ा ही पसंद आया। बस जो हुजूर को पसंद आ गया ना फिर सत्य कह रहे हैं। और उलमा ने लिखा है जो चाहता है खुदा राजी हो जाए वो हुजूर का जिक्र शुरू कर दे, और जो चाहता है हुजूर राजी हो जाए वो अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे। ये मोहब्बत का ताल्लुक है। रब का जिक्र करने से हुजूर राजी होते हैं, हुजूर का जिक्र करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाते हैं। अब वो अल्लाह का जिक्र कर रहा था, हुजूर राजी हो गए। हुजूर ने भी उसके पीछे पीछे पढ़ना शुरू कर दिया या करीमू या अल्लाह या करीमू या अल्लाह या करीमू या अल्लाह। असी है ना जेड़े चुप रहने अगले को सुन के भी, ये हुजूर हैं जो रब से मोहब्बत इतनी है, अगला बंदा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, दिल चुप रहने का खुद भी नहीं किया, हुजूर ने खुद भी अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अब वो नया नया मुसलमान हुआ था, इतना अभी मिजाज उसका बना नहीं था, इस्लाम रचा बसा नहीं था रूह में। उसने पलट के देखा और समझा कि ये मेरी नकल उतार रहा है, और पलट के हुजूर के चेहरे पे देख के कहने लगा ऐ मेरी नकलें करने वाले, अगर आप इतने सोने ना होते तो मैं अपने नबी को आपकी शिकायत करता। वो हदीस याद रखनी है। अल्लाह फरमाता है मैंने इसलिए मखलूक को बनाया ताकि मैं पहचाना जाऊं। अब कौन सा बंदा है जिसने रब को पहचाना है वो मैं सुना रहा हूं। अब उसने कहा मैं शिकायत कर। हुजूर ने फरमाया तू अपने नबी को जानता है, पहचानता? उसने कहा नहीं देखा कभी नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है होगा आपकी तरह ही, आप जैसा ही कोई हसीन मुखड़े वाला हो। हुजूर ने फरमाया मुबारक हो, मैं ही तेरा नबी। आप मुझे ईमान से बताएं, लोगों को मदीने का टिकट मिल जाए तो उनके आंसू नहीं रुकते, और अगर मदीने वाला सामने आ जाए तो, अगर ये पता हो कि सामने जो खड़ा है मेरा पैगंबर है, मेरा आका है, मेरा महबूब है, अब उसकी आंखों में आंसू निकले, वो कदमों पे गिर गया, कदम बोसी की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उठाया, उठा के अपने सीने से लगाया।
वो गिरा कदमों पे, हुजूर ने लगाया। बस यही सबक है आज के दर्स का, हुजूर के कदमों में पहुंचना हमारा काम है, सीने से लगाना मुस्तफ़ा का काम। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब प्यार का अंदाज किया ना, तो हज़रत जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है इसे बताएं, हम आपका हिसाब करेंगे क़यामत वाले दिन, तेरा हिसाब लिया जाएगा। अब जब हुजूर ने बताया ना, अब वो अराबी था तो सादा बंदा, वैसे सादा बंदे बड़े सियाने होते हैं, जो सादा बंदे होते हैं ना ये बड़े दीवाने होते हैं और अल्लाह को बड़े प्यारे होते हैं ये लोग। अब जब हुजूर ने फरमाया अल्लाह तेरा हिसाब करेगा, उसने कहा मसला ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं, अल्लाह मेरा हिसाब करेगा, मैं अल्लाह का हिसाब कर लूंगा। हुजूर ने फरमाया वो बेनियाज है, वो हिसाब करने की ताकत रखता है, तू बंदा होके कौन से हिसाब करेगा। उसने कहा अल्लाह मुझसे ये पूछेगा तेरे गुनाह कितने बड़े हैं, मैं ये पूछूंगा तेरी रहमत कितनी बड़ी है। वो गुनाहों का हिसाब लेगा, मैं उससे रहमत का हिसाब लूंगा। जिब्रील दोबारा आए, कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है इसे खुशखबरी सुना दे, महबूब के कदमों में पहुंच के आना, न तू हमारा हिसाब ले ना हम तेरा लेते हैं, हम बगैर हिसाब ही तुझे जन्नत अता फरमा रहे। फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। अब अंदाजा कीजिए, जब उसने ये बात कही ना, जिब्रील ने ये खुशखबरी सुनाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस अराबी को पकड़ के फरमाया मुबारक हो, कायनात में तू वो बंदा है जिसने अपने रब को पहचान लिया। अब उस हदीसे कुदसी को याद रखे, अल्लाह फरमाता है बंदे को बनाया इसलिए ताकि मैं पहचाना जाऊं। उस बंदे की बख्शिश हुई, रब के महबूब ने कहा ये वो बंदा है जिसने रब को पहचान लिया है। अब मुझसे पूछे ना, मुझसे पूछे रब की पहचान क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा रब वो है जिसने शैतान को बनाया, रब वो है जिसने जहन्नम को बनाया। भाई मुझसे कोई मेरा तारुफ पूछे तो मैं कहूंगा मैं एमफिल हूं। कोई बंदा कहे सिद्दीकी साहब ने मैट्रिक पास किया तो मुझे नाराजगी होगी कि भाई छोटी डिग्री से तारुफ करवा रहा है, आला डिग्री तुझे नजर नहीं आती। तो मुझ जैसा गुनाहगार बंदा भी आला डिग्री से तारुफ करवाए तो वो बदबख्त बंदा नहीं है जो रब का तारुफ जहन्नम से करवाए, रब का तारुफ शैतान से करवाए। हाँ मुझसे पूछो रब का तारुफ क्या है, तो मैं सीना चौड़ा करके कहूंगा मेरे रब की पहचान ये है, रब वो है जिसने मोहम्मद को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा अलैहि वसल्लम, जिसने अपने मुस्तफा को रहमत बना के भेजा। बस रब की पहचान ये है, महबूब जितना भी गुनाहगार बंदा हो महबूब के कदमों में आ जाए, रब बख्शिश फरमा देता। फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। इसी बात पे हम जुमले को ख़त्म करते हैं। आप इफ्तारी की तैयारी, अभी आपके लिए इफ्तारी का भी इंतज़ाम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस आस्थाने को आबाद रखे और इन दोस्तों की, एजाज भाई की और शकील भाई की मोहब्बतों को सलामती अता फरमाए और अल्लाह हम सब का आना जाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।